हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेट आरपीएससी। आज की हमारी क्लास होने वाली है 1857 के क्रांति के जो क्वेश्चन आंसर है उनके ऊपर। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ियाँ पूछेगी कि इस सज़ा को किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसका है? तो ये कथन कैप्टन सारवर्स का है, जो कि हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था कि तात्या टोपे को फांसी देना अपराध समझा जाएगा। ये कथन किसका है? कैप्टन सारवर्स का, और ये 2015 वाली पटवार परीक्षा में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कुशाल सिंह ने क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को पराजित किया था। तो बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह ने अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 का केंद्र नहीं था? तो इसमें आंसर होगा दूसरा, जयपुर, क्योंकि अजमेर, नीमच और आहुआ ये तीनों जो थे वो 1857 की क्रांति के केंद्र थे, जबकि जयपुर केंद्र नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, 6 सैनिक छावनियाँ थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डूंगजी व जवाहर जी किस जिले से थे? तो डूंगजी और जवाहर जी सीकर जिले से थे, जो कि बठोट परतोड़ा सीकर के निवासी थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर। बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है। तो बिथोड़ा नामक स्थान 1857 की क्रांति से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर कुशाल सिंह और अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना के बीच में युद्ध हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर। आहुआ का विद्रोही ठाकुर कौन था? तो आहुआ का विद्रोही ठाकुर था कुशाल सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कौन सा था? तो राजस्थान में जो 1857 की क्रांति के समय प्रथम विद्रोह हुआ वो नसीराबाद में हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 में कोटा के विद्रोह का नेता मेहराब खां था, और इसके साथ जय दयाल भी था विद्रोही या क्रांतिकारी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी वह थी। तो 1857 की क्रांति के समय जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित की जाती थी वो चपाती थी। मतलब क्रांति का प्रतीक कौन था? कमल और चपाती थे, वो क्रांति के प्रतीक थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो चुका है, और इसका सही आंसर होगा जयपुर। जयपुर 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन। बैरकपुर छावनी के प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन थे? तो बैरकपुर छावनी के प्रसिद्ध क्रांतिकारी मंगल पांडे थे। 1857 का सबसे पहले विद्रोह का प्रारंभ हुआ? तो 1857 का सबसे पहले विद्रोह मेरठ में प्रारंभ हुआ। इसमें नोट करिएगा कि राजस्थान की नहीं पूछ रहा है, ये भारत की पूछ रहा है। तो भारत में सबसे पहले 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? तो मेरठ में। मेरठ में किसने किया विद्रोह? तो मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान के राजाओं में वह शासक कौन था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेज़ों की सहायता राज्य से बाहर गया? तो यह हमने पढ़ा भी था कि बीकानेर का जो सरदार सिंह था वो अंग्रेज़ों की सहायता अपनी रियासत से बाहर गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान में क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ पर हुई?
तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम नसीराबाद में हुई। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। ये भारत का पूछ रहा है, राजस्थान का नहीं पूछ रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई? आउवा में किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई? ये अपन ने पढ़ा भी था, इसका आंसर दीजिए। तो आउवा में कैप्टन मैक मॉसन की हत्या हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। इस कारण से अंग्रेज जो थे वो इस क्रांति को दबाने में सफल रहे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की सेना को पराजित करने वाला था। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की सेना को पराजित करने वाला आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान में किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की थी? तो कोटा महाराव राम सिंह की सहायता किसने की थी 1857 की क्रांति में? तो ये की थी करौली के शासक मदन पाल ने। करौली के शासक मदन पाल ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किसी स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोठारिया। तो कोठारिया का शासक था रावत जोत सिंह। उसने आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को अपने यहाँ पर शरण दी क्योंकि आउवा के युद्ध के समय। अब चलते हैं 22वें क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो इसका सही आंसर होगा सलूमबर्ग के रावत केसरी सिंह ने 1857 के दौरान तात्या टोपे की सहायता की थी। चलते 23वें क्वेश्चन पर। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी। तो नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, ये आपको याद रखना है। और 28 मई को नसीराबाद में जो विद्रोह हुआ वो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने किया था, और जबकि 30 मई को 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ मिल गई थी। ये पॉइंट पे आपको याद रखना है। आइए चलते हैं 24वें क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या कहाँ पर हुई थी? मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर होगा कोटा। आइए चलते हैं 25वें क्वेश्चन पर। 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता जयदयाल था। जयदयाल और मेहराब खां ये कहाँ के विद्रोही थे? तो ये थे कोटा के विद्रोही। फिर चलते हैं 26वें क्वेश्चन पर। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस था, जबकि ये लॉर्ड कैनिंग जो था वो था भारत का वायसराय गवर्नर जनरल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।